नमो नमः। मिथिला शिक्षा केंद्र में अहाँ सब गोटे के स्वागत अछि। ठीक है, तो आई की कक्षा में अपना सब प्रैक्टिस करब मैथिली 2024 ए प्रथम पाली के सेट नंबर एच। ठीक है, एकरा समझ के प्रयास करब। ठीक है, यथासंभव प्रश्न देख के प्रयास करू। तो टोटल प्रश्न समय रहे 3 घंटा 15 मिनट के। ठीक है, 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाए, 15 मिनट में अहाँ प्रश्न के देख लिया बढ़िया से। टोटल 100 प्रश्न पूछल जाए, कते 100 में से बनाबे कते रही है 50 टा। ठीक है, और टोटल प्रश्न रहे 50 टा, 50 प्रश्न रहे 1 नंबर के, यानी 50 नंबर के प्रश्न पूछल जाए। ठीक है, 100 में से 85 टा बनाबे के रहे। ठीक, और ई पर लिखियो देल गेल छै कि प्रश्न संख्या 100 धरि प्रत्येक प्रश्नक संग 4 टा विकल्प रहत। 4 टा विकल्प रहत ए बी सी डी क, है ना। तो देल गेल अछि आ जाहि में एक ही सही उत्तर अछि, एक ही जैसे से सही उत्तर रहेगा आ सही विकल्प चुन के ओएमआर शीट में भरू, है ना। उक्त प्रश्न कोनो 50 प्रश्न के उत्तर दिया कहबे कि 100 में से कोनो 50 टा प्रश्न के उत्तर देबक छै, अहाँ के अधिक के उत्तर नहीं देबक छै। अहाँ अधिक उत्तर दै छी त अहाँ ज्यादा होशियार छी, बुझलिए। चलू आगा, अब चलू त शुरू करै छी प्रश्न के बननाय। अगर अखन तक चैनल पर नया छी आ सब्सक्राइब नहीं केलौ त सब्सक्राइब कर लिया। ठीक छै, लाइको कर दियो और अपन मित्र सबसे सेहो जैसे शेयर क के सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि चैनल नया नया बनबे टा केले, सब्सक्राइब कम छै, आगा बढ़ती तहन ने जैसे मन लगतै। चलू आओ एकरा शुरू करै छी। कहै छथिन पहला प्रश्न, प्रत्येक जीव जंतु लेल आवश्यक वस्तु अछि। तो प्रत्येक जीव जंतु लेल जे वस्तु छै कि कोन वस्तु आवश्यक छै, ओई वस्तु के नाम पूछल छै। तो ऑप्शन 4 टा देल छै। पहला में छै वायु, बी में देल छै अग्नि, सी में देल छै गाछ वृक्ष और डी में देल छै कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख लियो 4 टा में तो आग तो होबे नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड तो होबे नहीं करते, बच गेलै 2 टा। दुनू में से दुनू तो उपयोगी छै। मुदा वस्तु के बात कर रहे तो वायु के जे छै हेबेटा नहीं करत, बच गेल कथि गाछ, वायु नहीं हेता तो बच गेल कि गाछ वृक्ष। गाछ वृक्ष की छै वस्तु छै, गाछ वृक्ष जे छै एकर सही उत्तर हेता। गाछ वृक्ष एकर की हेता सही उत्तर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही। किया हेता कि वायु भी मनुष्य के लिए अत्यंत जरूरी छै। जहिना वायु कतो से गाछ वृक्ष से हेतै, तो गाछ वृक्ष जे छै वस्तु भी छै और ओतऽ से जे छै जरूरी भी छै। तो एकर सब जीव जंतु के लिए जैसे गाछ वृक्ष एकर सही उत्तर होता ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न छी, लोग 1-2 घंटों भरी जीवित नहीं रह सकते अच्छी। ऐसा कोई चीज है जिसकी वजह से लोग 1-2 घंटा भर जीवित नहीं रह सके। ऑप्शन चैटल है पानी बिना, आगी बिना, हवा बिना, अग्नि बिना, माफ करब अन्न बिना। तब देखियो पानी बिना भी लोग जिंदा रह सके, आग बिना भी जिंदा रह सके, अन्न बिना भी जिंदा रह सके, लेकिन हवा के बिना 1-2 घंटा भरी जीवित नहीं रह सके। अगर सही उत्तर होता वायु, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न छी, सांस लेवा लेल आवश्यक अछि। तो सांस लेवा लेल की आवश्यक है? पहला में ऑप्शन नंबर ए में नाइट्रोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में मीथेन। तब बताओ नाइट्रोजन क्यों ले छे नहीं ले छे, और कार्बन डाइऑक्साइड तो लेबे नहीं करते, मीथेन लेबे नहीं करते, बच गए कथि ऑक्सी बी। तो ओकर ऑप्शन नंबर बी एकर सही उत्तर होता ऑक्सीजन जे से सांस लेवा लेल आवश्यक वस्तु अछि। ठीक, अगला प्रश्न छी, भीमराव अंबेडकरक जन्म भेल नहीं। तो भीमराव अंबेडकरक जन्म कहिया भेल नहीं? ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर के जन्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 टा देल छै। ऑप्शन नंबर ए में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1892 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1895 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1896 ईस्वी में। तो सही उत्तर अहाँ बताओ। तो एक सही उत्तर हेता 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जे छै भीमराव अंबेडकर के जन्म भेल रहा। ठीक, अगला प्रश्न छी, डॉक्टर अंबेडकरक अपन माता पिता संतान छला। तो डॉक्टर अंबेडकर अपन माय बाबू के कयम संतान छला? तो डॉक्टर अंबेडकर जे छै अपन माय बाबू के 14हम संतान छला। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर सी 14हम संतान जे छै 14हम उत्तर सही हेता। ठीक है, चलो आगा के प्रश्न देखी। आगा कहै छथिन कि 1907 ईस्वी में भीमराव मैट्रिक पास कैलनी। 1907 ईस्वी में जैसे भीमराव का की केलक मैट्रिक पास केलक। तो एमे ऑप्शन देल छै, ए में बम्बई विश्वविद्यालय से, बी में प्रयाग विश्वविद्यालय से, सी में पटना विश्वविद्यालय से, डी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो भीमराव अंबेडकर जैसे 1907 ईस्वी में जैसे जाके ऑप्शन नंबर ए बम्बई विश्वविद्यालय से जैसे मैट्रिक पास करने रहे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न के स्वतंत्र भारतक प्रथम कानून मंत्री बनला। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के बनला? ऑप्शन दिल छै, ए में जाकिर हुसैन, बी भीमराव अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। आप सही उत्तर बतावे के प्रयास करू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के बनला? तो ऑप्शन नंबर बी एक सही उत्तर है कि भीमराव अंबेडकर जैसे से स्वतंत्र भारत के प्रथम
कानून मंत्री बनला। ठीक है, अगला प्रश्न के जी क्रैक शीर्षक कथाकार छथि, क्रैक शीर्षकक कथाकार छथि। तो क्रैक शीर्षक मतलब क्रैक कथा जे छै ओकर शीर्षक के लेखक के छथिन। ठीक है, तो लेखक के बात पूछे तो ऑप्शन नंबर ए में छै उमाकांत, बी में विभा रानी, सी में अशोक, डी में भागनारायण झा। तो एक सही उत्तर हेता उमाकांत। उमाकांत ऑप्शन नंबर ए जे छै उमाकांत जे छै क्रैक कथा के शीर्षक छथिन, लेखक छथिन। अगला प्रश्न छै छूटू सोहार शब्दक अर्थ छी। छूटू सोहार शब्दक अर्थ की होय छै? छूटू सोहार शब्द के अर्थ जे छै पूछल छै। ऑप्शन नंबर ए में व्याकुल, तामस से विष भेल, सी में भेल छै घनिष्ठ संबंध और डी में छै अंट संट। ठीक है, तो एक सही उत्तर की होता? तो एक सही उत्तर होता है घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ संबंध जैसे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होता है कि छूटू सोहरार शब्दक अर्थ छै घनिष्ठ संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न छै 10म रत्नेश्वर मिश्रक जन्म भेल। तो रत्नेश्वर मिश्र के जन्म कहिया भेल वो पूछल छै। तो ऑप्शन नंबर ए में 1909 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। तो रत्नेश्वर मिश्र के जन्म जे छै 1910 ईस्वी में भेल रहे। ऑप्शन नंबर बी एक सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न है सुभद्र झा के जन्म भेल। तो सुभद्र झा के जन्म कहाँ भेल? ऑप्शन नंबर ए में 1946 के माफ करब सुभद्र झा के जन्म कहिया भेल? तो ऑप्शन नंबर ए में 1946, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी में 1948, ऑप्शन नंबर डी में 1949 ईस्वी में। तो आप बताओ कि सुभद्र झा के जन्म कहिया भेल रहा? तो सुभद्र झा के जन्म 1946 ईस्वी में भेल रहा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न ठीक है सुभद्र झा निवासी छला। तो सुभद्र झा कतक के निवासी छला वो पूछ रहा है। तो सुभद्र झा निवासी छला ऑप्शन नंबर ए रहिका के, नागदह के, बालाइनक के, कपिसिया के। तो बताओ सुभद्र झा छल अहाँ के कहाँ के निवासी छल? तो नागदहक गांव के निवासी छला। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर बी एक सही उत्तर है नागदहक। अगला आगे देखी सुभद्र झा भाषा के जानकार छला। तो सुभद्र झा कतेक भाषा के जानकार छला वो पूछ रहा है। तो सुभद्र झा भाषा के जानकार छला। तो एमे ऑप्शन देल छै मैथिली, संस्कृत, फ्रेंच, उक्त तीनों। तब सुभद्र झा जे छै कतेक भाषा जानते? मैथिलियो जानते छला, संस्कृतो जानते छला, फ्रेंच जानते छला। तो यानी तीनों भाषा के जानकार छला। तो आंसर में शुद्ध उत्तर किया डी ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न छी मिथिला मंडल संस्था के संस्थापक छला। तो मिथिला मंडल संस्था का संस्थापक के छला? ऑप्शन नंबर ए में लक्ष्मण झा, बी में सुभद्र झा, डी में चंदा झा और डी में छै वैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो बताबू कि जे छै से मिथिलाक मंडल का स्थापना के केने छला? और मिथिलाक मंडल का स्थापना लक्ष्मण झा केने छला। के छला? लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर ए एक सही उत्तर है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री भेला। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री भेला। तो ऑप्शन नंबर दे छै 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जे छै वो मुख्यमंत्री कहिया भेल बिहार के मुख्यमंत्री? तो ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी में जे छै से जननायक कर्पूरी ठाकुर जे छै से आके मुख्यमंत्री भेल कहाँ के? बिहार के। तो दरभंगा में एक चौको छै कर्पूरी ठाकुर चौक। कहाँ छै? तो अरलपट्टी से आगा कथी कहै छै बेता के बीच में जो एक चौक छै डीएम से रोड जाय छै है ना, तो ओकरे कहै छै कर्पूरी ठाकुर चौक। ठीक है, कर्पूरी चौक। चलो अगला प्रश्न छै 16वां कहै छै लक्ष्मण झा कुलपति भेला। लक्ष्मण झा जे छै से कुलपति भेल। लक्ष्मण झा जे छै से कुलपति कहाँ के भेल? कोन विश्वविद्यालय के भेल? तो ऑप्शन दे छै ए में पटना विश्वविद्यालय के, बी में मगध विश्वविद्यालय के, डी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के, सी में छै पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के। तो लक्ष्मण झा अहाँ के कौन विश्वविद्यालय के कुलपति भेला? तो लक्ष्मण झा जे छै से अहाँ के मगध विश्वविद्यालय के कुलपति भेला। ऑप्शन नंबर बी एक सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न छै मागन खवासक जन्म स्थान छलनी। तो मागन खवास के जन्म स्थान कहाँ छल वो पूछ रहा छै। तो मागन खवास के जन्म स्थान कतऽ छै? तो ऑप्शन नंबर ए में पचगछिया, बी महिषी, सी सुखसेना, डी वनगाम। तो मागन खवास के जन्म अछि यहाँ के कौन स्थान में भेल है? तो मागन खवास के जन्म अहाँ के भेल रहे महिषी में। कहाँ भेल रहे? महिषी में। ऑप्शन नंबर बी एक सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न अछि मागन खवास दरबार में रहैत छला। तो मागन खवास किनका दरबार में रहैत छला वो पूछ रहल छथि। ऑप्शन नंबर ए में महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के दरबार में, बी में राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में,
सी में बाबू कृष्णानंद सिंह के दरबार में, डी में बाबू जगदीश जगदीश नंदन सिंह के दरबार में। अगर सही उत्तर हेता कि मारन खबा जे महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के दरबार में रहे छला। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध उत्तर हेता। अगला प्रश्न अछि गोदावरी दत्तक विवाह भेल तो गोदावरी दत्त के विवाह भेल किनका साथ भेल तो ऑप्शन नंबर ए अछि उपेंद्र दत्त सँ, गणेश दत्त सँ, गंगानाथ दत्त सँ, गोपाल दत्त सँ। तो ई अछि गोदावरी दत्तक विवाह जे अछि वो किनका संगे भेल तो गोदावरी दत्त के विवाह जे उपेंद्र दत्त संग भेल रहा। ठीक है, एकर सही उत्तर हेता ई ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र दत्त सिंह। चलू आगे के प्रश्न देखिए। कहै छथिन गोदावरी दत्त 3 सप्ताह लेल 1985 ईस्वी में प्रदर्शनी कैने छले। तो गोदावरी दत्त जे 3 सप्ताह लेल 1985 ईस्वी में प्रदर्शनी कैने छला। तो ऑप्शन नंबर बताओ, दे रहल छी, बताओ उत्तर कि ए में जर्मनी में, बी में फ्रांस में, सी में भारत में, डी में अमेरिका में। तो गोदावरी दत्त जे छै से 1 सप्ताह लेल कतौ जे छै प्रदर्शनी केने रहा। तो ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर है जर्मनी में केने रहा। ठीक, अगला प्रश्न देखो, कहै छै मदिरा गीत सुनैत मदिरा नहीं अछि, माफ करब, मंदिरा गीत सुनैत अछि कालक उदाहरण अछि। तो मंदिरा गीत सुनैत अछि, मंदिरा गीत सुन रहल है, कोन काल के उदाहरण है वो पूछ रहल छै। ऑप्शन नंबर ए भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान काल के, पूर्ण भूतकाल के। एकर सही उत्तर की हेता वो अहाँ से बतावे के पड़े। तो मंदिरा जैसे गीत सुन रहा है, वर्तमान काल में गीत सुन रहा था, सुन रहल छल, तो भूतकाल में गीत सुने वाला है, तो भविष्य काल में गीत सुन रहल छै अखन, तो कौन होते वर्तमान काल में। तो ऑप्शन नंबर सी एकर सही है वर्तमान काल। ठीक, चलो अगला प्रश्न है युधिष्ठिर शब्द में समास अछि। युधिष्ठिर शब्द में कौन समास थे वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो युधिष्ठिर शब्द में जैसे बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी एक जैसे सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न अछि दसमुख शब्द समासक उदाहरण अछि। तो दसमुख शब्द समासक उदाहरण की अछि। तो ऑप्शन नंबर ए में कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, न्याय समास। तो दसमुख शब्द के समास के उदाहरण अछि द्विगु समास। एक सही उत्तर की हेता बी, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास जे छै दसमुख शब्द के उदाहरण छै। ठीक, अगला प्रश्न देखो कि अपन सन मुंह होयब, अपन सन मुंह होयब मुहावरा तात्पर्य अछि। तो अपन सन मुंह होयब जैसे मुहावरा तात्पर्य अपना ऐसा मुंह होना। तो अपन सन मुंह होयब के मुहावरा तात्पर्य की अर्थ होय छै। तो ऑप्शन नंबर ए जे छै लजायब, अंदाज होयब, अंदाज, साहसी, कठिन परिश्रम करब। तो अपने सन मुंह होयब यानी लजायब है ना। तो सही उत्तर की होता है लजायब, ऑप्शन नंबर ए सही होता है लजायब। ठीक, चलो आगे के प्रश्न देखो। कह रहे छथिन अखन तक अहाँ सब चैनल के सब्सक्राइब नहीं केलहुँ तो सब्सक्राइब कर दियो। लाइक जैसे से बहुत कम कर रहा छी, अहाँ सब लाइक करे में कोनो पाई तो नहीं लगे छै, सब्सक्राइब करे में कर लिया, क्योंकि नया नया चैनल बनले, अहाँ सब सपोर्ट करबे तहन चैनल आगा बढ़तै। ठीक है, और शिक्षा तो भेटिए रहल, क्लास तो चलिए रहल छै, प्रैक्टिस चलिए रहल छै। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिया, मित्रों सबसे करवा दिया। चलो अगला प्रश्न है 25वां, कहै छथिन कि 80 मोन पानी डूबब 80 मोन पानी डूबब मुहावरा तात्पर्य होय छै। 80 मोन पानी में डूबब के मुहावरा के की तात्पर्य होय छै, की अर्थ होय छै। तो ऑप्शन नंबर ए में अछि था पायब, बी में अछि हतोत्साहित होयब, सी में अछि व्यर्थ कानब, डी में अछि अपन उपकार करब। तो अकर जे छै सही उत्तर होय छै व्यर्थ कानब। की होय छै, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है व्यर्थ कानब। ठीक है, अगला प्रश्न है ढोल पीटब मुहावरा के अर्थ तात्पर्य अछि। ढोल पीटब मुहावरा के की तात्पर्य छै वो पूछ रहल छी। तो ऑप्शन नंबर ए में विश्राम करब, प्रचार करब, बाधा देव, पराजित होयब। तो एमे से ढोल पीटब के अर्थ मतलब प्रचार करना है। पहले समय में कोनो सूचना गांव में प्रसारित करे को चले तो ढोलक पीटवा दे चले गांव में, सुनो सुनो आज की खबर है ना। इस तरह से जैसे गांव में सूचना पहुंचा दे आई जी के जैसे खबर छै, गांव में आम सभा होवला चाहिए, कोनो पूजा के तैयारी होबाक छै, दुर्गा पूजा के कमेटी के बैठक छै, इन तरह के सूचना के ढोल पिटा दे छै, गांव में लोग बुझ चले जाए। तो अकर जैसे सही उत्तर होता की हैत प्रचार करब, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है प्रचार करब। ठीक है, अगला प्रश्न है आगू नाथ ने पाछू पढ़ा लोकतिक तात्पर्य थिक। तो देखियो एगो कोई मुहावरा होय छै लोकतिक, तो मुहावरे जैसे लोकति भी होय छै। ठीक है, तो लोकति गांव घर में जेकर प्रयोग कैल जाय छै। ठीक, तो कहे छै आगू नाथ ने पाछू पढ़ा लोकतिक कहा तात्पर्य थिक।
तो ऑप्शन नंबर ए छे आगा पाछा क्यों नहीं होएब, बी में छे आत्मश्लाघा, डी सी में छे दुष्कर करब माफ करब दुत्कर करब माफ करब दुत्कार करब, डी में छे प्रतिकूल समय। तो एकर जे छे अहाँ के सही उत्तर की हेता वो बताओ। तो एकर सही उत्तर हेता कि आगू नाथ ने पाछू पढ़ा के लोकति तात्पर्य अछि। तो एकर सही उत्तर अहाँ के भ जायत ऑप्शन नंबर सी दुत्कार करब, है ना, की करब दुत्कार करब। अगला प्रश्न अछि 28वां, कांच बांसक मुंगरी, कांच बांसक मुंगरी लोकोक्तिक तात्पर्य अछि। तो ऑप्शन नंबर ए में छै बहाना करब, बी में छै वास्तविकताक अभाव, सी में छै नीक चीज नीक नहीं लागब, डी में छै दुरूह काज करब। तो एकर जे छै सही उत्तर की हेता, तो सही उत्तर हेता ऑप्शन नंबर बी वास्तविकताक अभाव, है ना, कांच बांसक मुंगरी यानी वास्तविकताक अभाव एकर जे छै सही उत्तर हेता ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न अछि अरण्य शब्दक पर्यायवाची शब्द थिक। तो अरण्य शब्द के जे छै पर्यायवाची शब्द की होय छै। तो अरण्य शब्द के पर्यायवाची की होय छै, तो देखियो एमे ऑप्शन नंबर ए में छै जंगल, बी में छै गाछ, सी में छै कमल, डी में छै पर्यावरण। तो अरण्य मतलब होय छै वन, वन अर्थात जंगल। तो अरण्य शब्द के पर्यायवाची शब्द एमे हेता ऑप्शन नंबर ए जंगल, ठीक छै, शुद्ध उत्तर हेता जंगल। अगला प्रश्न छै 30वां, भौरा शब्दक पर्यायवाची होयत। भौरा, भौरा शब्द के पर्यायवाची की होय छै। तो भौरा शब्द ऑप्शन नंबर ए अली, बी भंवर, सी मधुप, डी उक्त तीनों। तो भौरा शब्द के पर्यायवाची अली भी होय छै, भंवर भी होय छै, मधुप भी होय छै, ताकि मतलब तीनों छै। तो एकर शुद्ध उत्तर के ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों। चलो बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखो, अहाँ सब देख रहल छी कक्षा, बहुत नीक, लाइक भी कर दियो, शेयर भी कर दियो, ठीक छै, केहन लगैया से कमेंट में जरूर लिख दियो। आबो प्रश्न नंबर 31, याज्ञवल्क्य के पिता नाम छलनी। तो याज्ञवल्क्य जे ऋषि छला हुनकर पिता के नाम की छला। ऑप्शन नंबर ए में राजा जनक, बी में देवव्रत, सी में आरुणि, डी में हिरण्यनाम, है ना। तो एक शुद्ध उत्तर जो है याज्ञवल्क्य के पिता के नाम है देवव्रत, की रहे देवव्रत, ऑप्शन नंबर बी एक सही उत्तर है देवव्रत, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखे छी, ठीक है, तब तक अहाँ सब जे छै लाइक शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न कहै छथिन कि जनक राजवंशक राजधानी छला। जनक राजवंशक राजधानी कतऽ छल। ऑप्शन नंबर ए जनकपुर में, बी काठमांडू में, डी सी पोखरा में, डी सप्तरी में। तो जनक राजवंशक का राजधानी कहाँ छला, जनकपुर में छला। तो सबके बुझल है जनकपुर में, ठीक है, हाँ। चलो अगला प्रश्न छै जनक राजवंशक संस्थापक छला। तो जनक राजवंशक संस्थापक के छला, जनक वंश राजवंश के स्थापना के केने छला। तो ऑप्शन नंबर निमि जनक, बी मरीचि, सी कश्यप, डी विश्वनाथ। तो विश्वनाथ ने केने छला, कश्यप ने केने छला, मरीचि ने केने छला। तो के केने छला निमि जनक। जनक के जे की छै एकटा उपाधि छै, ठीक छै। तो मिथि के पुत्र निमि, निमि के पुत्र मिथि, निमि के पुत्र मिथि। तो निमि जनक ई आ गेलै कि निमि के पुत्र भेलै। तो जनक के भेलै, जनक माने छै पिता। निमि के पुत्र जे छै के छै निमि जनक, माने निमि से जन्म उत्पन्न होय वाला पुत्र, निमि जनक एक शुद्ध उत्तर हेता, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए का सही भेल निमि जनक, ठीक। चलो अगला प्रश्न अछि 34, मैथिली साहित्यक अकादमी कहल जाइत छथि। तो मैथिली साहित्यक अकादमी कहल जाइत छथि। ऑप्शन नंबर ए विद्यापति के, ऑप्शन नंबर डी गोविंददास के, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिश्वर के, ऑप्शन नंबर डी मनबोध के, ठीक है। तो आबू अकर प्रश्नक सही उत्तर की हेता। तो एकरा जैसे मैथिली साहित्यक आदि कवि कहल जाइत अछि। तो मैथिली साहित्य के आदि कवि किनका कहल जाइत अछि। तो ऑप्शन नंबर ए विद्यापति जी के कहल जाइत अछि मैथिली साहित्य के आदि कवि कहल जाइत अछि, ठीक है। अगला प्रश्न अछि विद्यापति राजवंश से जुड़ल छलाह। विद्यापति कोन राजवंश से जुड़ल छल। तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाट वंश राजवंश, बी में ओनवाय राजवंश, सी में खंडवाला राजवंश, डी में नेपाल राजवंश। तो विद्यापति जे छल अहाँ के ऑप्शन नंबर बी एक सही उत्तर हेता ओनवाल राजवंश से जुड़ल छै। तो ऑप्शन नंबर बी एक जे छै सही उत्तर हेता। अगला प्रश्न छी कीर्तिमाला आ कीर्ति पताका कीर्ति छनी। तो कीर्तिमाला आ कीर्ति पताका किनकर कीर्ति छनी यानी रचना थी, ठीक है। तो आबू अकर ऑप्शन छै ए में ज्योतिरीश्वरक, जयदेवक,
गोविंद दासक विद्यापति। अगर सही उत्तर है अहाँ के अब विद्यापति, ऑप्शन नंबर डी एक सही उत्तर। कीर्ति पताका कीर्ति माला जे से विद्यापति के रचना है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, विद्यापति के जन्म भेलनी, तो विद्यापति के जन्म कहाँ भेल वो पूछ रहे छथिन। तब अगला ऑप्शन है ए में बिस्फी में, बी सौराठ में, डी सी अंधरा ठाठी में, डी बरगाम में। तो विद्यापति के जन्म जो भेल रहे वो भेल रहे बिस्फी गांव में, कोन गांव में, बिस्फी गांव में। बिस्फी गांव में ऑप्शन नंबर ए का जैसे से शुद्ध उत्तर हेता। चलो अगला प्रश्न है, विद्यापति रचना कैलनी, विद्यापति रचना कैलनी कौन कौन भाषा में ऑप्शन है, मैथिली में, संस्कृत में, अभट्ट में, उक्त तीनों। तो विद्यापति जैसे जो मैथिलियों में रचना करने से, संस्कृतों में रचना करने से, अभट्टों में रचना करने से, यानी तीनों में भाषा में रचना करने से, उक्त तीनों जैसे कर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हेता। ठीक, अगला प्रश्न अछि 39, कहे छथिन चंदा झाक लिखित पोथी अछि, तो चंदा झाक लिखित पोथी अछि। अगला ऑप्शन है पुरुष परीक्षा, मिथिला भाषा रामायण, डाक वचनावली और गीत गोविंद। तो जैसे से अहाँ के बता दी हम कि चंदा झा से लिखित पुस्तक अछि ओ की अछि, तो चंदा झा के लिखित पुस्तक जैसे से मिथिला भाषा रामायण अछि। ऑप्शन नंबर बी एक शुद्ध उत्तर है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखू, प्रश्न नंबर 40। आज की कक्षा में 85टा प्रश्न करब, 100 प्रश्न जैसे से आगे कनी ज्यादा हो जाए छे, वीडियो जैसे से लंबा हो जाए। ठीक है, एक 85टा प्रश्न के 50-50 के जैसे से कक्षा में सॉल्व करे के प्रयास करब। ठीक है, 85टा के पहले जैसे अपन बुद्धि में सेट करू। कहे छथिन अगला प्रश्न 40 नंबर, चंदा झाक अंत में बसी गेला, चंदा झा अंत में कहाँ जाके बस जाए छे। ऑप्शन नंबर ए बरगाम में, बी पिंडारुच में, सी अंधरा ठाड़ी में, डी आनंदपुर में। तो चंदा झा जैसे कहाँ जाके बस जाए छे, तो पिंडारुच में जैसे आके बस जाए छथिन। ठीक है, पिंडारुच में। अगला प्रश्न अछि 41, रविंद्रनाथ ठाकुरक रचना छनि। तो चारटा ऑप्शन देले छे, रविंद्रनाथ ठाकुर के रचना की छे। ऑप्शन नंबर ए जय जवान जय किसान, बी करमवीर, सी वंदना, डी हाथ। ई तीनों कविता चारों कविता अहाँ पढ़ने छिए। तो एहिमे जैसे अहाँ बुझ गेल जय जवान जय किसान है ना के रचनाकार के छथिन, रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। तो ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हेता। ठीक, अगला प्रश्न अछि समय साल कविता कवि छथि। तो समय साल कविता कवि के छथि, समय साल कविता के कवि के छथि वो अहाँ के ऑप्शन बता दी विद्यापति, बी में चंदा झा, सी में काशीकांत मिश्र मधुप और डी में चंद्रभानु सिंह। तो एकर जैसे से समय साल के रचयिता छथि चंदा झा के छथि, चंदा झा। तो ऑप्शन नंबर ए का जैसे से सही उत्तर है, माफ करब ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर होता चंदा झा, समय साल के कविता के कवि छथि। अगला प्रश्न अछि उदय चंद्र झा विनोद की रचना छनि। तो उदय चंद्र झा विनोद की रचना छनि। ऑप्शन नंबर ए में रौदी अछि, इड्सक कालनाग, बच्चा, हाथ। तो उदय चंद्र झा के रचना की अछि, तो बच्चा जे छै किनके रचना छथि, उदय चंद्र झा विनोद की रचना छै। ऑप्शन नंबर सी एकर जे छै सही उत्तर हेता। ठीक, चलो बहुत सुंदर, अहाँ सब कक्षा में रेगुलर छी देख रहल छी। ठीक है, आगे प्रश्न आबू। प्रश्न नंबर के 44। प्रश्न नंबर 44 कह जाय छथिन कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रचना अछि। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना की अछि। तो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रचना अछि। तो की कौन किन रचना करने छै। ऑप्शन नंबर ए दिनेश्वर लाल आनंद के, राजमोहन झा के, भाग्य नारायण झा के और विभा रानी। तो किनकर रचना छै ए अहाँ सब बताबे के प्रयास करब। ई जे रचना छै अहाँ के भाग्य नारायण झा के रचना छै। कथी भाग्य नारायण झा के रचना छै, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हेता भाग्य नारायण झा। चलो अगला प्रश्न कहे छथिन भरी छिपा भात कथा के रचनाकार छथि। तो भरी छिपा भात कथा के रचनाकार के छथि, तो ओ अहाँ से पूछ रहल अछि। तो भरी छिपा भात के रचनाकार के छथि। ऑप्शन ए में रत्नेश्वर मिश्र, बी में विभा रानी, सी में अशोक और डी में महेंद्र मलंगिया। तो अहाँ के बता दी कि भरी छिपा भात के रचनाकार छथि विभा रानी के छथि। विभा रानी एमे एकटा बतैया रहे छै है ना। चलो अगला प्रश्न अछि कि 46 भावी भरदुतिया विधान ही रचना छथि। तो भावी भरदुतिया विधान ही के रचना के करने छथिन। तो भावी भरदुतिया ऑप्शन नंबर ए में दीनानाथ पाठक बंधु, विद्यानाथ झा विदित क, उदय चंद्र झा विनोद क, काशीकांत मिश्र मधुप क। तो जैसे आके में शुद्ध उत्तर हेता ऑप्शन नंबर डी काशीकांत मिश्र मधुप जे छै से भावी भरदुतिया विधान है के रचनाकार छथिन।
ठीक, अगला प्रश्न कह रही छथिन कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा क लेखक छथि। तो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक के छथि वो तो सब आदमी के बुझले हैत। ऑप्शन नंबर ए में छै भोलालाल दास, बी में रामलोचन शरण, सी में जयकांत मिश्र आ डी में लिली रे। तो आप बताओ के छै? तो रामलोचन शरण। रामलोचन शरण जैसे मिथिला संस्कृति सीमा के रचनाकार छथि। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हेता। ठीक, अगला प्रश्न छी चंद्रभानु सिंहक रचना छनि। चंद्रभानु सिंहक रचना की छनि? चंद्रभानु सिंहक रचना ऑप्शन ए कर्मवीर, बी एडसक कालनाग, डी माफ करब सी ह आ भेल वर्षा और डी छै वंदना। तो चंद्रभानु सिंह की रचना की अछि? तो चंद्रभानु सिंह की रचना अछि एडसक कालनाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकर सही उत्तर हेता। अगला प्रश्न 49 तारानंद वियोगी लिखने छथि। तो तारानंद वियोगी जे छै की लिखने छथिन? तो ऑप्शन नंबर ए में छै बच्चा, बी में रौदी अछि, सी में छै हाथ, डी में छै माँ। तारानंद वियोगी की रचना की अछि? माँ कविता जे छै तारानंद वियोगी की रचना छै। ठीक है, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज की कक्षा के 50वां प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा रचना छे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के रचनाकार के छथिन? ऑप्शन नंबर ए में उमाकांत, रत्नेश्वर मिश्रक, राजमोहन झाक और जयकांत मिश्रक। अकर रचना जे छै से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संविधानक रूपरेखा के रचनाकार जे छै ऑप्शन नंबर बी रत्नेश्वर मिश्र जे छै से इनका रचनाकार छथिन। ठीक है, तो आज की कक्षा में अहाँ सबके अतः ठीक है। अखन तक अहाँ सब चैनल पर नया छी, सब्सक्राइब नहीं केलहुँ हैं तो सब्सक्राइब कर लियो, अपन मित्रों सबसे करवा दियो, लाइको कर दियो। केहन लागल वीडियो से अहाँ सब कमेंट में लिख कर जरूर बताएब। ठीक है, एक नया चैनल बनल है, लाइक सपोर्ट नहीं करबे, सब्सक्राइब नहीं करबे तो फिर जे छै से केना हेतै। ठीक, चलू मिले छी अगला कक्षा में 50टा और प्रश्न के लेकर। तब तक के धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, जय श्री नारायण।